नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने आज दिन भर से मध्य प्रदेश भर में चर्चा को अपने केंद्र में रखा है या वो चर्चाओं के केंद्र में है। असल में है ये कि 13 साल से कांग्रेस वनवास में है सत्ता के, और ये 14वां साल शुरू हो गया है। अगर हम राम राज्य से भी इसको जोड़ें तो 14 साल बाद भगवान राम की वापसी हो गई थी। हालांकि यहाँ ना कोई राम है ना कोई रावण है, लेकिन सत्ता जरूर है। तो सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस का 14वां साल शुरू हो गया कोशिश करते करते। आज का जो उनका धरना था, प्रदर्शन था, घेराव था, वो कैसा रहा, इस पर तो हम बाद में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन ये बता दें कि जो कुछ आज कांग्रेस की रैली या सभा में हुआ, उसमें अब इस बात का अंदाज जरूर लग गया है कि आने वाले 21 महीने जो चुनाव के पहले के हैं, क्योंकि 2018 में चुनाव होना है, अब जो आरोप होंगे उसके तीर बहुत नुकीले होंगे। आरोप की जो भाषा होगी वो जहर के साथ बुझी हुई होगी। और ये भी मान लें कि अब आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से होंगे। इस महाभारत में, इस महायुद्ध में क्या होगा क्या नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब आरोपों का जो तूफान है आज से शुरू हो गया है, और ये बताता है कि आने वाले दिन मध्य प्रदेश में सत्ता संघर्ष के लिए बड़े रोचक होंगे, देखने वाले होंगे। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत त्रिपाठी जी, योगीराज योगेश जी और अक्षय शर्मा जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं योगीराज जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं कि ये जो मामला है, आज कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, उसको लेके लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी। प्रदर्शन की तैयारी पहले से थी, कल रात से डिनर डिप्लोमेसी भी हुई, कांग्रेस ने भोज दिया और सारे दिग्गज उसमें मौजूद थे। आज मंच पर सब कुछ ठीक था, जो योजना थी उनकी उसके मुताबिक होता रहा। भीड़ जरूर शुरू में कम थी, लेकिन बाद में उसने भी थोड़ी सी कमी पूरी की। लेकिन जो अखरने वाली बात थी वो ये कि सब कुछ अच्छा होने के बाद जो समापन था उसमें जरूर कांग्रेस के लीडर बिखरे हुए दिखे। गिरफ्तारी के लिए जरूर अपनी बात पर अडिग रहे दिग्विजय सिंह। उन्होंने कहा कि मैं गिरफ्तारी दूंगा, और कार्यकर्ता उसका कहा कि आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं। तो वो तो कार्यकर्ताओं के साथ नजर आए, लेकिन बाकी लीडर जो गिरफ्तार हुए वो कार्यकर्ता के साथ दिखे नहीं। इस पर आपकी पूरी टिप्पणी। देखिए राघवन जी, ये प्रदर्शन सरकार के अगेंस्ट तो था ही, लेकिन ये प्रदर्शन कांग्रेस के लिए एकजुटता दिखाने का भी प्रदर्शन था। इसलिए तीनों बड़े दिग्गज नेता एक साथ मंच पर नजर आए। फिर भी मैं आपको कहता हूँ, इस पूरे प्रदर्शन का सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन दिग्विजय सिंह बन गए, या उन्होंने ऐसा कह सकते हैं मंच लूट लिया। और ये कांग्रेस के लिए हो सकता है ये पॉजिटिव भी जाए और नेगेटिव भी जाए। तो ये एक डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है। लेकिन ये जरूर है कि ऐसी प्रदर्शन की उम्मीद कांग्रेस से लंबे समय से की जा रही थी, और कांग्रेस को यदि सत्ता में वापसी करना है तो अपनी आक्रामकता, अपनी धार और तेज करनी पड़ेगी, और ऐसे प्रदर्शन लगातार करने पड़ेंगे। खासतौर पर ग्राम सभा से लेकर विधानसभा तक आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें कि लोग आपके पक्ष में आ सके। अभी क्या हुआ कि व्यक्तिगत हमले भी उस प्रदर्शन में आप देखना सूक्ष्मता से, या यदि आप इसका एनालिसिस करो, सीएम को खुली चुनौती दी दिग्विजय सिंह ने कि मैं चैलेंज करता हूं आपको कोर्ट में, मेरे आरोपों का आप जवाब दें, आपको यदि दम है तो वहां के आप निपट ले। इस चुनौती की कोई जरूरत नहीं थी, ना तो शिवराज सिंह चौहान इस चुनौती को स्वीकार करने वाले हैं। लेकिन उन्होंने पूरे उसमें यह जरूर बताने की कोशिश की कि मेरा वर्चस्व अभी भी कायम। और जैसे कि आपने कहा कि सारे कार्यकर्ताओं के बीच दिग्विजय सिंह मौजूद रहे, और जब वो बैरिकेड्स लांघने की बात आई तब भी कांग्रेस के 2 बड़े दिग्गज नेता बैक में रहे, और दिग्विजय सिंह वहां तक जरूर पहुंचे कार्यकर्ताओं के साथ। तो कार्यकर्ताओं में जो एक जोश भरने का काम था, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह भरने का काम था, वो दिग्विजय सिंह ने इस प्रदर्शन के माध्यम से करने की कोशिश की। एक और बात मैं आपको बताऊं कि चूंकि ये एकजुटता दिखाने का प्रदर्शन था, बावजूद इसके पूरे प्रदर्शन के दौरान व्यक्तिगत नेताओं के नारे लगते रहे। कांग्रेस में अगर ऐसा ना हो तो लोग कहेंगे कि वो कांग्रेस नहीं है, कोई दूसरी पार्टी बन गई है। इसलिए ये हुआ, लेकिन उम्मीद से फिर भी कम हुआ। क्योंकि जब कांग्रेस के इस तरह के आयोजन होते हैं तो नारेबाजी होती है, और कई बार आपस में भी थोड़ा सा बल प्रयोग कर लेते हैं, थोड़ी सी कुश्ती कर लेते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। कह सकते हैं कि इस बार कांग्रेस अपने स्वभाव के मुताबिक ज़्यादा अनुशासित थी। अक्षत जी, जो कुछ दिन भर से देखा सुना, उसमें एक बात तो निकलकर सामने आई कि अब कांग्रेस का रुख, बल्कि कांग्रेस के लिए मजबूरी भी है, जीवन मरण का सवाल है। आर पार की बात है कि अगर वो अभी नहीं खड़ी होगी तो फिर कभी नहीं हो पाएगी। क्योंकि 3 बार के चुनाव के बाद अगर वो चौथा चुनाव हारती है तो फिर ये आप मान लीजिए कि बहुत सारे कांग्रेस के नेता जो आज कांग्रेस में दिख रहे हैं, या तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे या वो घर बैठ जाएंगे। क्योंकि ये राजनीति जो हो रही है अब लगता है उनके बस की नहीं होगी। लेकिन आज जो कुछ घटित हुआ, जैसा दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाए, सीधे आरोप थे, तीखे आरोप थे, और हम कह सकते हैं कि राजनीतिक भाषा में वो जहर से बुझे हुए तीर थे। क्योंकि मुख्यमंत्री पर सीधा निजी हमला था,
उनके परिवार पर हमला था और उन्होंने चुनौती दी कि अगर इस मामले को वो कोर्ट लेकर जाएंगे तो वो साबित करेंगे, क्योंकि उनके पास साक्ष्य मौजूद हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय? इसमें बहुत जैसा कि अभी विषय आया कि बहुत दिनों से कांग्रेस से इस तरह के प्रदर्शन की अपेक्षा की जा रही थी, और जहां कांग्रेस एक तरफ सरकार को चुनौती देने की स्थिति में अपने आप को लाने के लिए कोशिश कर रही है, हाथ पैर मार रही है, उसमें ये बहुत बड़ी हम इसको आयरनी ही कहेंगे कि सारे नेताओं का एक मंच पे आ जाना, इसको वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। जहां एक तरफ तो वो सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो अपने सभी बड़े नेताओं को एक मंच पे लाने को ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। तो इस तरह से अगर वो सरकार को उखाड़ फेंकने का सपना संजो रहे हैं तो अभी बहुत दिल्ली दूर है उसके लिए। ठीक तो एक दूसरा, अगर दिग्विजय सिंह जी ने जो व्यक्तिगत आरोप आज मुख्यमंत्री जी पे लगाए हैं, तो अगर आप विकल्प देने का प्रयास कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जनता को, तो आपको मुद्दों की राजनीति पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा बजाय व्यक्तिगत, क्योंकि अब जनता भी जागरूक हो चुकी है। वो जानती है कि आप कितने पानी में हैं। अगर व्यक्तिगत आरोपों के आधार पर अगर आप प्रदेश को एक विकल्प देने का प्रयास कर रहे हैं तो ये खुद की भी और जनता की आंखों में भी धूल झोंकने का प्रयास होगा। ये इसमें एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो जितने भी बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस के आज यहाँ मंच पे मौजूद थे, उन्होंने वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनका भोपाल आना ही अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ रहता था। तो आज ये यहाँ पर आए और आकर सब लोग एक मंच पे इकट्ठे हुए, तो एक तरह का ये राजनीतिक पर्यटन ही मैं इसको मानूंगा कि ये सारे एक मंच पे आकर खड़े हुए और वापस गिरफ्तारी देके एक सांकेतिक होकर ये वापस चला गया। हालांकि कार्यकर्ताओं में जान फूकने का काम किया होगा इस प्रदर्शन ने, लेकिन इसे आपको एक राजनीतिक पर्यटन से कहीं ज़्यादा जाकर इसको लेना होगा। एक तरफ मुख्यमंत्री जो पूरे प्रदेश को अपने चल के पैरों से चल के नापते हैं, वो एक चप्पे चप्पे पे जाते हैं। वहीं अगर आप इस तरह के प्रदर्शनों के द्वारा कांग्रेस प्रदेश में अपनी पैठ बनाने की सोच रही है, तो उसे अभी और बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। बिल्कुल शशिकांत जी, कांग्रेस को बहुत मेहनत की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस ने शुरुआत जो की है वो कार्यकर्ताओं में जोश पैदा करने वाली शुरुआत है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने अपने भाषण में कहा कि आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं। गिरफ्तारी तक वो उनके साथ रहे। इसके पहले जो एक तरह से साफ छवि की हम बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साफ सुथरी छवि के युवाओं को आकर्षित करने वाले, और उनके पास एक विजन था। आज उन्होंने जो उनका भाषण था, अगर हम आज की सभा को भाषण में बांटे तो दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाषण और दूसरा दिग्विजय सिंह का भाषण। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सारे विषयों को छुआ और उन्होंने सरकार को आम जनता की भाषा में चेताया और अपनी बात कार्यकर्ताओं से उस भाषा में की जो एक तरह से संवाद की भाषा होती है। तो कुल मिलाकर बात करने का अंदाज था वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का बहुत प्रभावी था और जोश भी था उसमें, और बहुत सारे उन्होंने शेर व शायरी का भी इस्तेमाल किया। दूसरी बात जो थी कि जो दिग्विजय सिंह ने आक्रमण किया है, वो जो 10 साल के मुख्यमंत्री के पास तजुर्बा होता है, बहुत सारी चीज़ें उनको पता होती है। उन्होंने बड़े दावे के साथ कहा कि उन पर तो जो आरोप लगाए थे वो कोर्ट में साबित नहीं हो पाए, लेकिन वो जो आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री को चुनौती उन्होंने दी कि आप कोर्ट जाइए, मैं साबित करूंगा क्योंकि मेरे पास साक्ष्य है। इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए क्या है कि अभी कांग्रेस का, अभी जैसे दोनों मेरे मित्रों ने कहा कि ये एकजुट हुए। हाँ, लेकिन मैं इस पर यही बता दूं कि दिग्विजय सिंह ने खुद क्या कहा, जो हम कह रहे हैं वो भी सुनने की आखिर उन्होंने किस भाषा में उसका इस्तेमाल किया। देखते हैं दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी के सुंदरलाल पटवा जी ने, उमा भारती जी ने, विक्रम वर्मा जी ने, मैंने उन्हें अदालत में खड़ा कर दिया। आरोप सिद्ध करो। आरोप 13 साल होने आए, एक आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। मैं आज शिवराज सिंह चौहान आप पर आरोप लगा रहा हूं, तुम में साहस हो तो मेरे खिलाफ मानहानि का दावा करना। मेरा यह आरोप है, शिवराज सिंह चौहान और उसका परिवार व्यापक घोटाले में शामिल है। मेरा यह आरोप है, शिवराज सिंह चौहान और उसका परिवार रेता के अवैध खनन में शामिल है।
मेरा यह आरोप है कि शिवराज सिंह चौहान और उसका परिवार गरीब बच्चों के पोषण आहार के वितरण में भ्रष्टाचार में शामिल है। ये तीनों आरोप, ऐसे आरोप ये सभी नेता एक मंच पर आके पहले भी लगा चुके हैं। कांग्रेस ये अच्छी तरह से समझती है कि मिथ्या आरोप लगा के हमारे मुख्यमंत्री की छवि को डेंट करें, क्योंकि जब तक माननीय शिवराज सिंह जी हैं, कांग्रेस का 71 से 58 पे आ गए, अब 58 से 38 पे आने वाले हैं बहुत जल्दी इस चुनाव में। ये डर्टी पॉलिटिक्स जो है उसी के कारण से ये स्थिति है। सेवा की राजनीति कांग्रेस ने कभी की नहीं और शिवराज सिंह जी सेवा की राजनीति करते हैं। दो बुनियादी फर्क हैं, ये आरोपों की राजनीति करते हैं, वो जनता की राजनीति करते हैं। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस आरोप की राजनीति करती है, जैसा नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शिवराज सिंह सेवा की राजनीति करते हैं। ये तो अलग बात है कि कौन क्या राजनीति करता है, लेकिन जो कुछ 13 सालों में घटित हुआ उस पर कांग्रेस का आज धरना था और उस धरने में क्या निकल कर आया, क्योंकि कांग्रेस ही तो कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो सिर्फ ट्रेलर था हमारा। अब इस पर आपका क्या कहना है शशिकांत जी? मैं तो जो नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा वही बात है कि कोई ऐसा आरोप कोई नया है क्या अभी कांग्रेस के पास? कोई भी चीज़ नई नहीं है। ये मीडिया बड़े ट्रांसपेरेंसी से समाज के मुद्दे उठाता चला आ रहा है। विपक्ष का रोल जो कांग्रेस को करना चाहिए वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, जैसा मेरे दोनों मित्रों ने कहा ना कि वो एकजुट हो गए हैं और अभी उन्हें बहुत मेहनत कर रही है। तो मेहनत क्या कर रही है, क्या रिसर्च हो रही है, क्या काम कर रहे हैं, गवर्नेंस पर आप किस तरह से उसको खींचेंगे। बाकी आरोप प्रत्यारोप सब पुराने हैं, उसमें कोई नयापन नहीं। व्यापक मुद्दा कौन नहीं जानता है, रेत खनन रोज अखबारों में छप रहा है, पोषण आहार कब से चला आ रहा है। तो नया आरोप क्या है? सिर्फ इसमें यह कि कांग्रेस ने इसको एकजुट होकर मंच से इसका जिक्र किया, ये एक नयापन है। क्योंकि भाई आप हिमालय पे चढ़ के चिल्लाएं, आप माइक पे चिल्लाएं, इट डजंट मैटर। व्यक्ति के बोलने का असर होता है। अगर किसी युद्ध में भीष्म पितामह कुछ बोलेंगे तो उसका असर होता है। अगर कांग्रेस जैसी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, 13 साल के बाद मंच पर आकर एक बात कर रही है। डेमोक्रेसी में यह है राघवेंद्र जी कि जनता को जो चीज नहीं पता है, मान लीजिए कोई ऐसी बात है जो नहीं मालूम है, वो आप बता रहे हैं, तब जरूर है कि कुछ ना कुछ असर होगा। पर अगर सबको पहले से सब कुछ मालूम है, अखबारों में सब छप चुका है, लोग सब जानते हैं, डिस्कशन हो गया, चर्चा हो गई, कोर्ट में मैटर चल, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ कांग्रेस की। कांग्रेस एक प्रयास कर रही है सत्ता में वापस आने की, या चलिए मान लेते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी को घेरने की। अब यहाँ पर ये जरूर है कि सत्तारूढ़ पार्टी को अपनी गवर्नेंस को ठीक करना चाहिए। ये भी एक उसके पास मैसेज है कि वो जो विकास का काम कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि हमारी 10% से ज़्यादा ग्रोथ है, खेती में 25% ग्रोथ है, तो ये सब आरोप जब लग जाते हैं तो ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं ये वाटर डाउन होता है, ये डैमेज होता है। तो आगे इसके क्या रिजल्ट्स आएंगे पब्लिक बताएगी, मैं और आप डिस्कशन करके कुछ इसमें हल नहीं निकल सकता है। लेकिन कांग्रेस अभी ये जरूर है, जो सब ने मिलकर अभी सदन ने चर्चा की, कि वो एकजुट हो गए हैं। सारे लोग जो अभी सब जगह छपता था कि बटे हुए हैं, तो वो इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठे होकर के आज एक मंच पे आए। तो इससे ज़रूर है कि एक विपक्ष जो डेमोक्रेसी में जो होना चाहिए उसकी प्रेजेंस हुई। आज पता चला कि हाँ है विपक्ष। अब विपक्ष को ये प्रेजेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, बनाए रखना पड़ेगा, तब जाकर के कोई आपको लगेगा कि आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो एकता थी या जो आज उपस्थिति दर्ज कराई, इसको उनको बनाए रखना पड़ेगा और हर दिन असरदार करना पड़ेगा। हम यही तो बात कर रहे हैं कि ये जो उन्होंने आज सिलसिला शुरू किया है, जब तक ये तेवर तूफान में तब्दील नहीं होंगे तब तक कांग्रेस की उपस्थिति दर्ज नहीं होगी। लेकिन जहां तक हम एक बात करें कि व्यापम का मसला बहुत लंबा चल रहा था, सीबीआई की इंक्वायरी भी नहीं हुई थी, पुलिस उसकी जांच कर रही थी, लेकिन उसमें कई सारी मौतें हुई, आरोप लगे, हत्या हुई, किसी ने कुछ कहा। लेकिन जब एक मृत्यु हुई एक दिल्ली के चैनल के पत्रकार की, सबको पता था कि उसकी मृत्यु हुई, लेकिन जब उसे सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, कुछ नया नहीं था उसमें, लेकिन जब उसे सुप्रीम कोर्ट में कहा गया तो राज्य सरकार भी सीबीआई इंक्वायरी कराने के लिए विवश हुई और उसने अपनी बात वहां सुप्रीम कोर्ट में कही। तो सीधी सी बात है कि चीजें नई नहीं होती है, लेकिन अगर कोई आदमी उसको नए अंदाज में कहता है, जनता के बीच में जाता, तो राजनीति में, लोकतंत्र में छवि का सबसे बड़ा महत्व होता है। अगर जनता के बीच में वो उनका दुराचार चला गया, उनकी गलती चली गई, उनका कदाचरण गया, तो नुकसान होता है। यही इस पूरी बैठक का आज की जिस्त था कि जिस तरह से कांग्रेस ने किया, वो सरकार की चीज़ों को जनता तक, गहरे तक लाना चाहती है। योगीराज जी, आपको लगता है कि ये आज का जो मामला था वो कितना और गहरे तक नुकसान पहुंचाएगा या कांग्रेस में कितनी दम पैदा करेगा? कांग्रेस में दम पैदा करने के लिए इन तीनों नेताओं में आपस में दम पैदा करनी होगी। असल में है क्या कि ये सारे जो मैटर चले आ रहे हैं, शशिकांत जी ने भी कहा कि इशू पहले से ही है
केवल एक ये है कि आपको ये मैटर को भोपाल लाने की बजाय आपको जन जन तक पहुंचाना होगा कि सरकार की ये कमियां हैं इस व्यापम। अभी भी मैं आपको बता दूं, व्यापम मामला भोपाल और शहरों में लोग जानते हैं, गांव में अभी भी आप चले जाओ तो व्यापम में हुआ क्या लोग बता नहीं पाएंगे। आपको ये समझाना पड़ेगा, ग्राउंड में जाके वो मेहनत करनी होगी, वो बात बतानी पड़ेगी कि सरकार ने क्या क्या गलत किया, सरकार ने कितना बड़ा घोटाला कर दिया। खनन के मामले आज से नहीं है, हमेशा से चले आ रहे हैं। खनन कांग्रेस के जमाने में भी अवैध खनन होता था। आपको इन सारे इश्यूज को जनता को ले जाकर उनके दिमाग में भरना पड़ेगा कि ये सरकार गलत कर रही है। ये आंदोलन उसी की कोशिश हो सकता है ना, ये उसी की कोशिश हो सकता है। और इस कांग्रेस को इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। कांग्रेस को जमीन बिल्कुल बहुत बढ़िया है, मैदान बहुत बढ़िया है, उनको खेलना होगा और अपने जोर दिखाने होंगे उनको। वो चूंकि पिस्तौल उनको मिली गई है, वो कार्यकर्ताओं को साथ लेके, जनता को साथ लेके अपने 3-3, 4-4, 10-10 कार्यकर्ताओं को फील्ड में भेजे, फिर वो कार्यकर्ता एक तरह से माहौल बनाए सरकार के अगेंस्ट, तब जाके कांग्रेस को कुछ परिणाम मिल सकते हैं। भोपाल में आके एक मंच पे आप आ जाए 3 नेता, और ये प्रदर्शन भी मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस का प्रदर्शन कम है, 3 नेताओं का व्यक्तिगत प्रदर्शन ज्यादा। तो आपको ग्राउंड रियलिटी में जाके वर्क करना पड़ा। माहौल बहुत अच्छा, मैं भी कह रहा हूँ, एकदम आपने वजह फरमाया, एकदम आपने ठीक कहा। क्योंकि हम जो कुछ बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस को पता नहीं है, उसे मालूम है कि किस तरह से मुद्दों को जनता तक लेके जाया जाता है। कांग्रेस तो यही काम 100 साल से कर रही है, उसे मालूम है कि कैसा करना चाहिए। लेकिन कई बार लोग पाठ भूल जाते हैं, उसको कई बार तो परिस्थिति याद दिलवाती है। तो 13 साल का सत्ता से वनवास कांग्रेस को बहुत सारी बातों को याद दिला रहा है। और आज का जो आंदोलन था, आज का जो हल्ला बोल था, जो धरना घेराव था, वो उसी को याद करने की एक प्रक्रिया थी, एक प्रोसेस था। अक्षत जी, आपको लगता है कि कांग्रेस ने जो आज बात की है, क्योंकि हमेशा हम क्रिकेट की भाषा में अगर बात करें तो अब 20 ओवर के मैच हो रहे हैं, 21 महीने बचे हैं, हम कह सकते हैं कि अब स्लॉग ओवर शुरू हो गए हैं, आखिरी के 5 ओवर बचे हैं। 5 ओवर में जो अच्छा फिनिश करेगा वो मैच को जीत जाएगा, वो चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। और जो अच्छे स्कोर के बाद भी अगर स्लॉग ओवर में रन नहीं बना पाते तो हमने देखा कई बार जीता हुआ मैच हार जाते हैं। और कई बार जैसे जिम्बाब्वे बड़ी टीम को हरा देता है, कई बार बांग्लादेश बहुत बड़ी टीम को हरा देता है। तो ये जरूरी नहीं कि जो स्थिति बीजेपी बहुत ताकतवर है, कांग्रेस आखिरी के 5 ओवर में बहुत बढ़िया परफॉर्म करे और मैच जीत जाए। क्रिकेट की भाषा में अगर बात करें तो ये संभव है कि स्लॉग ओवर्स में कुछ भी संभव हो सकता है, आखिरी ओवर में किसी भी उसमें परिणाम में जा सकता है। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से इसको लें कि बच्चा यदि साल भर पढ़ाई करता है तो उसको आखिरी के समय में पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अच्छे मार्क्स वो स्कोर कर सकता है। तो जिसने पिछले 5 साल तक पूरी मेहनत से काम किया हो तो उसको आखिरी के समय में अपना काम प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। और जिसने नहीं किया होगा पिछले 5 साल, लेकिन जो लगातार बच्चा पढ़ता है उसमें ओवर कॉन्फिडेंस भी आता है, वो कई बार गली चौराहे पे खड़ा होने लगता है, वो उसके लिए कई बार वो नशा करने लगता है। निर्णायक स्थिति उसके लिए भी होगी, उस बच्चे के लिए, कि वो अपने आखिरी के समय में ऐसा नहीं हो कि वो बिल्कुल ढीला पड़ जाए। चूंकि ये बच्चा जो है वो लगातार 3 बार जीत चुका है, इसलिए अतिविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए। और कई बार बच्चे ऐसे बिगड़ भी जाते हैं, नशा करते हैं और दूसरी चीजों से चले जाते हैं, फिल्में देखते हैं क्योंकि मालूम है कि वो तो पास होने वाले और सामने वाला जो प्लेयर है वो बड़ा कमजोर है। आज के इस प्रदर्शन से कांग्रेस में एक नई स्फूर्ति तो आएगी ही सही, इसमें तो कोई शक नहीं है। जैसे योगीराज जी ने कहा कि वो ये प्रदर्शन भोपाल से शुरू होकर गांवों तक परकुलेट होना चाहिए, नीचे तक जाना चाहिए, तक जाए। हाँ, तब वो जाके उसका कुछ परिणाम सामने आएगा। लेकिन जो अगर ये नेताओं की जो एकता यहाँ पर आज मंच पे प्रदर्शित हुई है, इसको बनाए रखने के लिए अगर ये सिर्फ दिखावटी ना हो, क्योंकि अभी तक हम महसूस करते आ रहे हैं, देखा भी है कि कांग्रेस ने अपने नेता प्रतिपक्ष का चुनाव तो अभी तक कर नहीं पाए, पिछला पूरा निकल गया है, उसमें तो इतने झगड़े चल रहे हैं। और यहाँ पर यदि ये सब दिखावटी होकर रह गया तो आप किस तरह से एक विकल्प प्रस्तुत करेंगे? लेकिन एक बात है कि अब सबको पता है, जो मंच पर हैं और जो मंच पर नहीं थे, कि अगर हम इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि ये ऐसा चुनाव है कि अब ये चौथा चुनाव हारने वाले हैं। इसका मतलब 20 साल हो जाएंगे और 20 साल में लगभग 2 पीढ़ियां चली जाती हैं, 11-12 साल में एक पीढ़ी बदल जाती है मान लेते हैं। तो उनको मालूम है कि अगले चुनाव तक 2018 के बाद के चुनाव में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे लीडर शायद अप्रासंगिक हो जाए, उनकी भूमिका बहुत गौण हो जाए। तो सीधी सी बात है कि वो भी चाहेंगे कि हमारे राजनीति का जो आखिरी फेज है वो थोड़ा सा उत्कृष्ट या ब्राइट हो जाए। और जिनकी हम बात कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो पार्टी का चेहरा बन सकते हैं, जो खुद दावा कर रहे हैं कि मुझको आप कमान दीजिए, मैं काम करने को तैयार हूं। आज का भाषण उनका उसी जिम्मेदारी के इर्द गिर्द घूम रहा था, ये आज उनके एटीट्यूड से साफ लगा। शशिकांत जी, आपकी इस पर टिप्पणी? देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि अक्षय जी ने भी सही कहा, अभी
कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि जनता में और मीडिया में, इवन समाज के सभी तबके में ये एक भाव आ गया है कि प्रदेश में विपक्ष नहीं है और प्रजातंत्र में विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अभी विपक्ष के तौर पर देखा जाए तो मीडिया ही एक रोल प्ले कर रहा है। मीडिया अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझ रहा है और तमाम मुद्दों को मुझे लगता है सिर्फ मीडिया ने उठाया है, बाकी विपक्ष ने अपना लेकिन ये रोल बात प्ले अगर नहीं कांग्रेस किया को है। कहते हैं तो कांग्रेस नाराज हो जाती है। नहीं, वो कांग्रेस कहती है कि के मीडिया ही है जो हमको खत्म कर प्रजातंत्र रहा से है। बड़ी कांग्रेस नहीं है, प्रजातंत्र से बड़ा कोई नहीं है। प्रजातंत्र में नहीं, जिस हर एक को अपनी मीडिया जिम्मेदारी को लेकर हम समझनी जिक्र कर रहे हैं कि वो ही उसको एक तरह से प्राणवायु दिए हुए, कई बार अगर ये बात जब होती है चैनल पर तो कांग्रेस इस बात से ऐतराज करते हैं कि नहीं, क्या मीडिया को अपना काम नहीं करना चाहिए, ये कहते हैं क्या? वो कह रहे हैं कि मीडिया भी हमको एक तरह से खत्म करता है, हमको नहीं, बार-बार ये मीडिया कहकर किसी को ना खत्म demoralize करता है ना किसी को बढ़ाता है। मीडिया अपना काम करता है। आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि आप विपक्ष हैं, आपको अपनी प्रेजेंस बनानी पड़ेगी और मजबूत प्रेजेंस बनानी पड़ेगी। चुनाव हारना जीतना एक अलग बात है, लेकिन जब तक विपक्ष किसी प्रजातंत्र में नहीं है और वो भी भारत जैसे देश में जहां स्वतंत्रता सबसे ऊपर है बिल्कुल, और प्रजातंत्र को बनाए रखना है, तो सभी नेताओं की जो आज तीनों चारों एकजुट हुए, उनको ये जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि वो विपक्ष हैं और उनकी प्रेजेंस बनी रहे। इसमें ऐसे प्रयास लगातार चलते रहना चाहिए। वो चाहे आप आंदोलन करें, चाहे आप भाषण दें, चाहे आप नए मुद्दे उठाएं, नए आरोप लगाएं, जैसे भी करें, लेकिन अगर आपकी प्रेजेंस खत्म हो गई तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर प्रजातंत्र का अर्थ खत्म हो जाता है। बिल्कुल। योगीराज जी, आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी? नहीं राघवन जी, अभी क्या है कि ये तीन नेताओं को मैं बार बार जो जिक्र कर रहा हूँ, ये तीनों ने पूरे को सेंटर्ड किया हुआ। आपसे अभी कांग्रेस से भी जाके कह दे कि आप तीन में से कोई एक नाम डिक्लेयर कर दीजिए कि हम चीफ मिनिस्टर के लिए हम फलाने साहब को चेहरा हम आगे कर रहे हैं, तो ही झगड़े शुरू हो जाएंगे। अब आप ये देखो, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव। योगीराज जी, ये स्थिति तो सब जगह है। आप देख लीजिए कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना लीडर नहीं तय कर पाई, क्योंकि उनको मालूम है कि हम नाम जैसे आगे करेंगे वैसे झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो ये कहीं किसी के साथ है और कहीं किसी के साथ है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप ये देखो, आप ये देखिए, चलो सीएम का चेहरा आप तय नहीं कर पा रहे। नहीं, मैं योगराज जी कह रहे हैं, छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। कांग्रेस शायद परंपरा रही है, अक्षय जी भी सहमत होंगे, वो अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करती है। वो मतलब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं करती है। वो मेरा ये कहना है, जब आप योगीराज जी, मैदान में संक्षेप में, क्योंकि समय हमारे पास मैदान में आप जा रहे हैं तो आपको चेहरा फेस आगे करना पड़ेगा। और ये बात सही कि मध्य प्रदेश में शिवराज आया, रामराज नहीं आया। कई तरह की खामियां मध्य प्रदेश में है, कई तरह के घोटाले मध्य प्रदेश में। आप एक बार आप वैसा कमर कस लेंगे तो आप फिर से खड़े हो सकते हैं। तो चर्चा में आप तीनों ने हिस्सा लिया, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत साधुवाद। हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि कांग्रेस जो कुछ कर रही है वो कोई उसके लिए नया काम नहीं है, क्योंकि ये काम करने के लिए का दायित्व 2003 के बाद से लगातार उसके पास है। वो प्रतिपक्ष में है और प्रतिपक्ष की भूमिका अच्छे से निभाए, यही हर आदमी कोशिश कर रहा है। और आज की जो एक रैली थी, जो सभा थी, जो गिरफ्तारी वाला आंदोलन था उनका, वो इस बात का संकेत देता है कि वो अजगरी मुद्रा से बाहर निकलकर अब सक्रिय हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उस 21 महीने की तैयारी में जो चुनाव के पहले के हैं, उम्मीद करते हैं कि इस बार प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस असरदार भूमिका निभाएगा और आने वाले दिनों में जो उसके तेवर हैं वो तूफान में तब्दील होंगे, ऐसी ही हम उम्मीद करते हैं। और बाखबर के इस रंग को समेटते हैं और आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज हम बाखबर के अंतिम रंग में बात कर रहे हैं एक ऐसी रिसर्च की जिसने हेपेटाइटिस बी जैसे जानलेवा बीमारी का इलाज खोजा है, उसकी बीमारी के लिए दवा खोजी है। अमेरिका में वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में जिगर से संबंधित सबसे गंभीर बीमारी का इलाज निकाला, जिसे हेपेटाइटिस बी कहते हैं। बीमारी को ठीक करने के लिए उन जेनेटिक तत्वों पर वार किया जाता है जो इस रोग के विषाणु या वायरस उत्पन्न करते हैं। विज्ञान पत्रिका नेचर बायोटेक्नोलॉजी में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार अभी ये प्रयोग चूहे पर किए गए हैं। शोध कार्य में लगे वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये तकनीक इंसानों के लिए भी कारगर साबित हो सकती है। कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग में हेपेटाइटिस बी से ग्रस्त चूहों की पूंछों में RNA नाम का एक रसायन डाला। उन्होंने पाया कि RNA के छोटे से अणु रोग के विषाणु के अपने 2 RNA अणुओं के साथ मिलकर एक ऐसा बंधन बनाते हैं जिससे विषाणु के प्रसार या उसके जिसे कहेंगे विस्तार पर असर पड़ता है और वो नियंत्रित होते हैं। हेपेटाइटिस बी के विषाणु जितने कम होंगे, जिगर को उतना ही नुकसान कम होता है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि अगर यह इलाज इंसानों में भी सफल होता है तो वायरस से पैदा होने वाली अन्य बीमारियां भी इससे रोकी जा सकती हैं। हेपेटाइटिस बी जिगर को प्रभावित करने वाली एक बेहद गंभीर और जानलेवा बीमारी है जो दुनिया में आमतौर से पाई जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह भी कहना है कि इस बीमारी से हर साल लगभग 10 लाख लोग जान गंवाते हैं। हेपेटाइटिस बी के विषाणु जिगर को नुकसान तो पहुंचाते हैं, जिसे बाद में वे
कैंसर और अन्य बीमारियों में भी तब्दील कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए हालांकि एक टीका बनाया जा चुका है, लेकिन अगर किसी को यह बीमारी हो जाए तो उसके लिए अभी कोई असरदार इलाज नहीं है। उम्मीद करते कि जो नई रिसर्च हो रही है वो आने वाले दिनों में मनुष्यों के लिए बचाने वाली होगी। बाखबर के इस रंग को हम यही समेट रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आने वाले दिनों में फिर कोई नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और देखते रहिए IND 24।